रात का अंधेरा, एक सुनसान रास्ता। उस रात मैं गया था कब्रिस्तान में, लेकिन जो वहाँ देखा उसके बाद मेरी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक असली हॉरर कहानी, कब्रिस्तान की दस्तक। एक ऐसी कहानी जो सच है और आज भी मेरे सपनों में आके मुझे डरा जाती है। मेरा नाम रवि है। मैं मुंबई के पास एक छोटी सी जगह पर रहता हूँ, वैसाई। ये कहानी 2018 की है। जब तब मेरी उम्र 22 साल थी। मैं अपने दोस्त समीर के साथ एक लोकल न्यूज़पेपर में काम करता था। हमारी ड्यूटी अक्सर लेट नाइट होती थी, क्योंकि हमें रात के कुछ अलग और हटके न्यूज़ चाहिए होती थी। एक रात समीर ने कहा, चल आज कुछ डेयरिंग करते हैं। मेरे गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान है, जहां लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है। मैं पहले तो हंसा, पर उसने मुझे चैलेंज कर दिया। कहानी लिखने के चक्कर में मैं मान गया। रात के 12 बजे हम दोनों निकल पड़े। वैसाई से 8 किलोमीटर दूर वैसाई से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था, निर्मल। वहीं उस कब्रिस्तान का जिक्र था। रास्ते में अंधेरा इतना था कि स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं कर रही थी। आसपास सिर्फ जंगल और बीच में एक मिट्टी का रास्ता जो कब्रिस्तान तक जाता था। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे, हवा का रुख अचानक बदल गया। पहले शांत रात थी, अब गर्मी में भी ठंड लगने लगी थी, जैसे कोई हमें वहां से दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने बोला, तू फोटो ले। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। मैं अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से समीर को देख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई और था। मुझे लगा कोई पेद हुआ या मेरा दिमाग गलत देख रहा है। पर जैसे ही समीर ने एक पुरानी कब्र के पास पैर रखा, जमीन हिल गई। लिटरली मिट्टी में से कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे कब्र के अंदर कुछ जिंदा हो। मैं चिल्लाया, समीर वापस आ, पर उसने नहीं सुना। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, जोर से, जैसे उसकी जान जा रही हो। मैं कैमरा लेके भागा। समीर हिला भी नहीं। उसकी आंखों में डर था, पर वह स्टोन जैसा खड़ा था। उस मोमेंट पे मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। अगली सुबह हम किसी तरह वहां से भाग कर निकल आए, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। समीर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने बोलना बंद कर दिया। घर में चीजें हिलती थी, दरवाजे खुद से बंद होते थे। उसकी माँ रोती थी और कहती थी, मेरे समीर के अंदर कुछ घुस गया है। हम उससे बाबा के पास ले गए। बाबा ने कहा, तुम लोगों ने कब्र की शांति तोड़ दी है। उसके नीचे जो था वो अब आजाद हो गया है। मुझे लगा वो बस डरा रहे हैं, पर जो आगे हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। मैं अपने कैमरा देख रहा था, जिसमें मैंने फोटोज दी थी। जब मैंने जूम करके देखा, एक फोटो में समीर के पीछे एक सफेद छाया दिख रही थी, बिना पैर के और हवा में तैरती हुई। उस छाया के बाल काले, चेहरा पूरा काला, आंखें लाल थी। जैसे वो मुझे घूर रही हो। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। हर रात सपने में वही छाया आती। एक रात तो मेरे रूम की लाइट खुद से बंद हो गई और मिरर पर लिखा था, वापस जाओ। समीर की हालत और खराब होती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन उसने कहा, रवि, मुझे वापस जाना होगा।
उस कब्रिस्तान में, वरना ये मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं डर गया, पर वो अपने माँ-बाप को बिना बताए वापस चला गया उस कब्रिस्तान। अगली सुबह हमें उसकी लाश मिली, उसी कब्र के पास। पुलिस ने बोला कि उसने सुसाइड किया, पर मैं जानता हूँ वो सुसाइड नहीं था, वो कुछ और था। आज इतने साल बाद भी जब कभी मैं उस जगह के बारे में सोचता हूँ, मेरा हाथ काँपता है। लोग कहते हैं सिर्फ मुर्दों को घर होता है, पर मैं कहता हूँ कब्रिस्तान में कुछ और भी होता है, जो हमें देख रहा होता है, जो सिर्फ तब सामने आता है जब हम उनकी शांति में दखल देते हैं। आज मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी डरे हुए कब्रिस्तान में जाने का मन हो तो एक बार ज़रूर सोचना। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली हॉरर कहानी, कब्रिस्तान की दस्तक। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगी हो या गूज़बम्प्स आए हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर कहानी है तो मुझे भेजो। शायद अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो। तब तक रात में अकेले मत चलना।